इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी मेडिसिन है उसको मुख्य रूप से वीन्स के द्वारा दिया जाता है, उसे बोलते हैं इंट्रावेनस थेरेपी। अभी फ़ायदे क्या हैं इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों रेफर किया जाता है? कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम बॉडी के अंदर ड्रग्स को दे सकते हैं, लाइक इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या ओरली, लेकिन फिर भी हम सबसे बेस्ट मानते हैं इंट्रावेनस को। अभी ऐसी क्या चीज़ है जो इसको सबसे बेस्ट बनाती है? इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके फ़ायदे। कुछ ऐसी मेडिसिन जिसको इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाना चाहिए, यानी कि अब किसी मेडिसिन का एक्शन हमें फास्टली चाहिए तो इंट्रावेनस हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इंट्रावेनस में हम डायरेक्ट वीन के अंदर ड्रग को या इंजेक्शन को डालते हैं, जिसके द्वारा क्या है ब्लड के कॉन्टैक्ट में आती है मेडिसिन। चाहे हम मोस्टली ऑफ मेडिसिन क्या है इनडायरेक्टली वो ब्लड की सर्कुलेशन में ही आएगी, चाहे हम मुंह से टैबलेट लेते हैं तो बाद में वो मेनली इंटेस्टाइन से क्या है वो ब्लड के अंदर आती है। अगर हम डायरेक्ट ही ब्लड के अंदर डाल देंगे तो क्या है इसका एक्शन तेज़ी से होगा। जबकि दूसरे जो मेथड्स हैं लाइक इंट्रामस्कुलर दे दिया हमने कोई भी इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर में क्या होगा पहले मसल फाइबर में जाएगा, फिर मसल फाइबर से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, लास्ट में जाना ब्लड के अंदर है। इससे हम डायरेक्ट ही ब्लड के अंदर डाल दें। इमरजेंसी कंडीशन में पहले बताया कि इमरजेंसी कंडीशन में जब तेज़ी से हमें किसी ड्रग का या किसी मेडिसिन का इफेक्ट लाना है तो इंट्रावेनस मेथड ही चुनते हैं हम। अब इसमें टाइट कंट्रोल होता है ड्रग के लेवल का, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसको हमें लंबे समय तक चलाना है, लाइक कंटिन्यूस इन्फ्यूज़न देना है। लाइक कोई सर्जरी वाला पेशेंट है, हम उसको पूरी सर्जरी के टाइम लाइक 3 घंटा 4 घंटा, या कुछ हार्ट की सर्जरी जिसमें 10-10 घंटा लग जाते हैं, तो उस केसेस में लगातार कंटिन्यूस इन्फ्यूज़न चाहिए, यानी कि एक लेवल मेंटेन चाहिए हमें मेडिसिन का। तो इंट्रामस्कुलर, ओरली या ऐसे कई सारे मेथड हैं, उनके द्वारा पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम वीन्स के द्वारा ही इंट्रावेनस से ही हम इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं। लाइक ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम किसी इंजेक्शन को इंट्रामस को लगा के छोड़ दें 3 घंटे तक और लगातार उसे मेडिसिन आती रहे? नॉट पॉसिबल। इंडायरेक्टली बोले तो वे मेडिसिन जिसको हमें इन्फ्यूजन के रूप में देनी है वो इंट्रावेनस वे से ही दे सकते हैं। लाइक इंसुलिन है और एनेस्थीसिया हैं जो सर्जरी के दौरान दिए जाते हैं, वो इन्फ्यूजन वाली मेडिसिन सारी इंट्रावेनस वे से दी जाएगी। अब जो पेशेंट ओरल मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, लाइक जिनको वोमिटिंग आती है या अनकॉन्शियस है, यानी कि बेहोशी नशे यानी कि बेहोशी कंडीशन में है, तो उस केसेस में क्या होगा, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचता है। इवन अगर किसी की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, लाइक किसी की पेट की या आंत की सर्जरी हुई है, तो उस केस में क्या है ओरली मेडिसिन काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि आंत के थ्रू ही या कुछ मेडिसिन का स्टमक के थ्रू ही क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है। अगर उसकी सर्जरी हुई है तो उसके एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा काफ़ी, तो उस केस में हमारे पास इंट्रावेनस ही एक ऑप्शन बचता है। अब वे पेशेंट जो ओरली मेडिसिन को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, लाइक डायरिया है किसी को, क्रोन है या सीलिएक डिजीज़ है, तो उस केसेस में हम दोबारा से इंट्रावेनस वे ही यूज़ करते हैं। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है या बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो गई है या हेमरेज कंडीशन है, उस केसेस में हम इंट्रावेनस वे ही यूज़ करते हैं। और कुछ दूसरे रीजन्स है, लाइक जब किसी केस में दूसरे रूट पॉसिबल ही ना हो या अवेलेबल ही ना हो, लाइक जो वेरी यंग एज में है, यानी कि जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनके अंदर मसल की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, उस केस में हम इंट्रामस्कुलर ड्रग्स नहीं दे सकते, तो उनके लिए भी क्या है यही एक ऑप्शन बचता है क्या इंट्रावेनस। अभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं लाइक हीमोफीलिया, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या किसी को क्लोटिंग डिसऑर्डर है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता उसका टाइम से, या वे पेशेंट जो एंटीकोगुलेंट मेडिसिन पे हैं लाइक वारफरीन, तो उस केसेस में क्या होगा
अगर हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दिया तो उस साइड से ब्लीडिंग का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए हम दोबारा से हम इंट्रावीनस वे को ही चुनते हैं। और क्या हो सकता है, कुछ पेशेंट जिनके लिए क्या है इंट्रामस्कुलर जो वे है वो सूट नहीं करता, यानी कि ज़्यादा पेनफुल होता है, तो वो मना कर देते हैं। उस केसेस में क्या है, हमारे पास इंट्रावीनस वे ही बचता है। अभी सबसे एक नॉर्मल ईजी वे क्या है, यानी कि ग्लूटस मसल यानी कि कूल्हे की अंदर लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। वहाँ पर नॉर्मली क्या आता है, उस स्थान पर टिश्यू के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ऐठन यानी गांठ जैसे बन जाता है, वो इंट्रामस्कुलर का एक नुकसान है। और भी कई सारी चीज़ होते हैं जो वीन के अंदर हम कोई मेडिसिन को डालते हैं, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसको ट्रैक करना, ड्रग की मॉनिटराइजेशन काफ़ी इजी होती है। जबकि दूसरे वे हैं उनके अंदर ड्रग इरेगुलर या नॉन यूनिफॉर्म वे से डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसको मॉनिटर करना काफ़ी मुश्किल होता है। हम कंक्लूजन पे आए तो कोई भी इन्फ्यूजन वाली मेडिसिन है लाइक पैरासीटामोल इन्फ्यूजन होते हैं जो 100 ml के अंदर 1 ग्राम पैरासीटामोल होती हैं, तो अगर वो हमें देनी है तो आप खुद सोचिए कि हम क्या उसको इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं उस 100 ml पैरासीटामोल को, या सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, या ओरली नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो डायरेक्टली बात है, जब हमें इमरजेंसी कंडीशन हो या इन्फ्यूजन वाली मेडिसिन हो, ओल्डर पेशेंट हो, यंगर पेशेंट हो, उन केसेस में हमें ऑलवेज इंट्रावेनस को ही चुनना है।